औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बहुत ज़बरदस्त मैच खेला गया। फाइनल मैच था और ICC T20 वर्ल्ड कप का जो है ख़ात्मा हुआ। इस मैच में जो है बहुत कुछ हुआ, बहुत कामयाबियाँ और बहुत नाकामियाँ देखी गई। एक अफसोसनाक वाक़या सामने ये आया कि हमारा जो बॉलर है और बेहतरीन बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है शाहीन अफरीदी, उसकी इंजरी हुई और खेल जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही। क्रिकेट में हार जीत रहती है, मगर पाकिस्तान टीम ने जिस तरह एज अ टीम वर्क काम किया, बहुत अच्छे खेले और पाकिस्तान टीम जीते हारे ये हार जीत रहती है, मगर जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, जिस इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, बहुत प्यार से रहे, बहुत गपशप रही, उसमें बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। क्रिकेट जो है वो चांस का भी वो होता है और नसीब लक भी उसमें चलती है और शायद इस दफ़ा इंग्लैंड की लक थी और ये अच्छा हुआ। इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीता, बहुत अच्छे तरीके से जीता। उनकी टीम ने मेहनत की थी, उनको सिला मिल गया, बहुत अच्छा है। टीम जो है बहुत ज़बरदस्त खेल रही थी, बहुत ज़बरदस्त गेम जा रहा था। बैटिंग में थोड़ी सी जो है कमियां रही और ये जो है हर जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसका हर गेम के लिए अपना अपना एक तरीक़ाकार होता है और थोड़ा सा उसमें से डिफरेंस लाते हैं। कुछ जो तेज़ खिलाड़ी होते हैं उनको स्लो करते हैं, जो स्लो खिलाड़ी होते हैं उनको तेज़ कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मेरे ख़्याल में ना सिलेक्शन कमेटी ने, ना वहाँ पे जो टीम के साथ कोच थे उन्होंने ये चीज़ जो है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से कर दिया। बैटिंग के लिए निकले, पावर प्ले में जो है बाबर आजम और रिजवान ने बैटिंग शुरू कर दी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई जो है टेस्ट में खेल रहा हो। और यही जो है तमाम पाकिस्तानियों के लिए अफसोसनाक है कि और मुल्क जो है अदर कंट्रीज़ के खिलाड़ी जो है वो पावर प्ले में जो है 60-70 तक स्कोर करते हैं। हमारा पावर प्ले जो है वो 35 से 40 और 45 तक जो है वहाँ पर खेल रहे होते हैं और बहुत उनकी मार्जिन जो है वो बहुत कम होती है। हर किसी का 10 से ऊपर होता है, हमारा जो है 7 और 6 और इस पे होता है एवरेज। तो इस चीज़ पे ज़रा हमारे टीम की कारकर्दगी जो है वो वीकनेस चली गई। फिर बैटिंग जो है वो बैटिंग लाइन चली ही नहीं। वहाँ पर मोहम्मद हारिस जो है उन्होंने फिर उनको जब 2-3 शॉट नहीं लगे तो वो फिर हाइपर हो गए। फिर वो हर शॉट के पीछे उछल कूद उसने शुरू कर दी और बॉलरों को लगा कि ये अभी आउट होगा और तमाम जो पाकिस्तानी शौकीन है उनको भी लग रहा था कि ये आउट होगा। पाकिस्तान करते डरते इफ्तिखार भाई भी जो है वो सिपर पर आउट हुए और उनको जो है 6 बॉल उसने मिस भी कर दिए। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने 137 स्कोर जो है उन्होंने बनाया। 137 स्कोर चेस करने के लिए इंग्लैंड की टीम ग्राउंड में उतरी और जब ग्राउंड में उतरी बॉलिंग शुरू हुई। शाहीन अफरीदी ने ज़बरदस्त विकेट ली, ज़बरदस्त बॉलिंग की। और आप लोग अगर नसीम शाह की स्पेल देखे पहले और में उसको थोड़ी बहुत लगी। नसीम शाह ने फिर जो स्पेल की, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरान थे कि इसका बॉल आ कहाँ रहा है, लग कहाँ रहा है और निकल कहाँ रहा है। इस पे उनको हैरानगी थी और यहाँ पर जो है एक जो है आउट भी नहीं दिया गया, तो इसके साथ पाकिस्तान की जो है कमज़ोरियाँ और ज़्यादा हो गई। उसके बाद खेल रहे थे और बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान की टीम का जो जिस पे निर्भर था, पाकिस्तान की टीम जिसके लिए इंतज़ार था और शाहीन अफरीदी को कैच लेते हुए वो गिर गए और उसको जो है इंजरी हो गई। आए बाल के लिए, बाल जो है उसने जब डाला तो वो बाल नहीं कर सकते थे और 5 बाल जो है इफ्तिखार को दिए गए और यहाँ से जो है इफ्तिखार पर हिटिंग हुई, फिर मोहम्मद वसीम पर हिटिंग हुई और वहाँ से मैच जो है वो
इंग्लैंड के कोर्ट में चला गया। तब से रोए तो बहुत हुए, मगर आकिब जावेद साहब जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के एक लेजेंड बॉलर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर शाहीन अफरीदी को इतनी बड़ी इंजरी थी तो इसको खिलाया क्यों गया है, और ये क्रीम है पाकिस्तान की, रोज़ रोज़ ऐसे खिलाड़ी पैदा नहीं होते, इसलिए इसको जो है रेस्ट करना चाहिए था और इसको इस तरह नहीं खिलाना चाहिए था जिस तरह इन सिलेक्शन कमेटी ने इसको खिलाया है। इस पर कमेटी बैठना चाहिए और एक खिलाड़ी की अगर आने वाली ज़िंदगी जिस चीज़ से मुतासर हो तो उसको कम से कम खिलाना नहीं चाहिए। इस चीज़ पर जो है कमेटी बिठाना चाहिए। इसी हवाले से और मोइन खान साहब ने और वसीम अकरम साहब ने और खिलाड़ियों ने भी उसको जो है उस हवाले से बात की कि पहले भी ये कहा जा रहा था मोहम्मद आमिर साहब और खिलाड़ियों की तरफ से कि ऐसी टीम गई है जिसमें 3 खिलाड़ी अनफिट है और उसको लेके गए हैं, तो इन चीज़ों पे ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए थी। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेला है, पाकिस्तानी अवाम उससे खुश है, हम उनको वेलकम करेंगे, उसको एयरपोर्ट पे वेलकम करेंगे और उसको ऐसा प्यार देंगे जो वर्ल्ड कप नहीं हमारे लिए बहुत बड़ा उससे भी बड़ा कारकर्दगी करके लाए हैं, एक अखलाकी हर लिहाज से, एक अपने जो है प्यार मोहब्बत के लिहाज से, दूसरे जो है यंगस्ट है सारे यूनिटी के साथ खेले उस लिहाज से, और पाकिस्तान को जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिली है, जो एहतराम मिला है, जो प्यार मोहब्बत मिला है, सब ये सब पाकिस्तानियों के लिए और बहुत अच्छा है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो, आप लोगों के लिए इसी तरह प्यारी प्यारी वीडियो लेके आए। और जो है PSL स्टार्ट होने वाला है, PSL के हवाले से सारे जो वो है न्यूज़ है वो आप लोगों तक लाते रहेंगे। इसी तरह पेशावर में PSL के लिए 2 ग्राउंड जो है तैयार हो गए हैं, और तो पेशावर का जो सिटी एरिया में ग्राउंड है अरबाब नियाज स्टेडियम, उस पे काम जारी है। इंशाल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों को आगाह करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, आप लोगों के लिए तमाम जो चीज़ें हैं वो उस पर बात करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए और चैनल को ज़रूर एक बार फिर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फैमिली बढ़ सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।